हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह पिक्चर्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं। आया वो पिक्चर्स आपके सिस्टम के अंदर अवेलेबल हैं, आप तब भी उनको इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप उनको किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए एक्सेस करना चाहते हैं तो हम उसको भी बआसानी एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम तरीकों को देखेंगे जिनके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर को जो वो इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 की जो मेन विंडो या उसका जो मेन इंटरफेस है वो हमारे सामने ओपन है। दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं वो तमाम के तमाम आपके सामने अपीयर हो जाएंगे। दोस्तों, इन ऑप्शंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए, इलस्ट्रेशन इंसर्ट करने के लिए, आइकन इंसर्ट करने के लिए या इमोजी को इंसर्ट करने के लिए। और वो 3 तरीकेकार जो हैं या वो जो 3 ऑप्शंस हैं वो आपके सामने हमने हाईलाइट कर दी हैं। बेसिकली ये वो ऑप्शंस हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन को इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लुक देख सकते हैं और थोड़ा सा मुनफरिद बना सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पिक्चर्स का ऑप्शन है। आप जैसे पिक्चर के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा जिसके अंदर मजीद 3 ऑप्शन होंगे। सबसे पहला दिस डिवाइस का, यानी कि अगर तो आप कोई भी पिक्चर जो सिस्टम के अंदर मौजूद है, आपके पास मौजूद है, आपके सिस्टम पे मौजूद है, अगर आप वो इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप दिस डिवाइस के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने टैब अपीयर हो जाएगा। उस टैब में से आप जो पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे और उस लोकेशन से उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के पिक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। हम यहाँ से एक पिक्चर पे क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि हमारे सामने क्या हुआ कि वो पिक्चर जब इंसर्ट होगी, हम यहाँ से जूम आउट कर रहे हैं ताकि आपको वो पिक्चर थोड़ी सी बेहतर अंदाज में नजर आ जाए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके सिस्टम के अंदर वो पिक्चर मौजूद नहीं है और आप उसको ऑनलाइन इंसर्ट करना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में पिक्चर पे आएंगे। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद इसका जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन है आप उसको इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक इमेजेस और ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। ये दोनों जो हैं वो हैं तकरीबन सेम ही, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फर्क है। वो फर्क क्या है आइए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। इस विंडो के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा तो आपकी ये जो विंडो ये कभी अपीयर नहीं होगी और इसका ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं वो आपके सामने नहीं आएगा। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो सबसे टॉप पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं कि हम बाकायदा कैटेगरीज के जरिए भी मुतल्लिका तस्वीर को एक्सेस कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ पर हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं, आइकन इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर लोगों की तस्वीर इंसर्ट कर सकते हैं या स्टिकर्स या इलस्ट्रेशंस को भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आइकन सामने आ जाएंगे। अगर आप कंटेंट पीपल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो लोगों की तस्वीर सामने आ जाएंगी। अगर आप स्टिकर्स पे क्लिक करेंगे तो स्टिकर्स सामने आ जाएंगे और अगर आप इलस्ट्रेशंस पे क्लिक करेंगे तो आप इलस्ट्रेशंस पे आ जाएंगे। दोस्तों, इसके साथ साथ यहाँ नीचे भी आप देख सकते हैं कि कुछ सब कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल हैं ताकि हम बहुत ही आसानी के साथ वो तस्वीर, मुतल्लिका इलस्ट्रेशन, स्टिकर जो वो इंसर्ट कर सकें। बेसिकली कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हमारी आसानी के लिए बनाई जाती हैं ताकि हम आसानी के साथ अपनी उस मुतल्लिका तस्वीर तक या वो पिक्चर या जो चीज़ हमें डिजायर हम उस तक जो वो पहुंच सकें। तो दोस्तों, यहाँ से हम इमेज को अगर सिलेक्ट करें तो इमेजेस आपके सामने आ जाएंगी। अगर आप आइकन पे क्लिक करें तो आइकन आपके सामने आ जाएंगे। तो हम इमेजेस में से एक पिक्चर चूज करते हैं। दोस्तों, तमाम चीजों को इंसर्ट करने का तरीका यही है, चाहे आपने आइकन इंसर्ट करना है, चाहे आपने पीपल्स इंसर्ट करने हैं या स्टिकर या इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना है, तरीका सबका एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो चीज तस्वीर हमें पसंद आई हम उस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा तस्वीर, इलस्ट्रेशन, पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप हर उस पिक्चर, आइकन या स्टिकर पे क्लिक करते जाएं जो आपको इंसर्ट करनी है तो आप देखेंगे कि उन तमाम पिक्चर्स के ऊपर ब्लू कलर के छोटे छोटे जो टिक्स आ जाएंगे। उसके बाद आप जैसे ही इंसर्ट के इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो तमाम पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस या आइकन्स जो सिलेक्टेड हैं वो सारे इंसर्ट हो जाएंगे। बट चूंकि हमें फिल वक्त एक ही चाहिए तो हम 2 को अनसेलेक्ट करेंगे और सिर्फ एक पिक्चर को जो इंसर्ट करेंगे। अब हम जैसे इंसर्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एक पिक्चर कुछ देर बाद हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये पिक्चर बहुत ही जबरदस्त किस्म की है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके ग्राफिक्स बहुत जबरदस्त किस्म के हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करें तब भी तकरीबन उससे मिलती जुलती विंडो अपीयर होगी। बस फर्क ये होगा
कि उसके अंदर सब कैटेगरीज अवेलेबल नहीं होंगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरीज हैं और छोटे छोटे जो है वो मेन्यूज या बार्स बने हुए हैं और उनके ऊपर बकायदा एक नाम लिखा हुआ है कि बेसिकली इस कैटेगरी का नाम क्या है और इस कैटेगरी के अंदर किस किस्म की पिक्चर्स, आइकन्स या वो चीजें जो हम डिजायर करें वो चीजें मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी का ऊपर नाम लिखा हुआ है और बकायदा कुछ पिक्चर्स उससे मिलती जुलती थोड़ी सी ब्लर फॉर्म में हमें उसके बैक साइड पे नजर आ रही हैं। तो अगर यहाँ से हम फिश के ऑप्शन पे क्लिक करें कि हम अपने डॉक्यूमेंट में एक मछली या उसकी जो फिश है उसकी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं और हमारा अगर डॉक्यूमेंट जो है वो फिशेस के मुतालिक है, तो हम क्या करेंगे, हम बकायदा यहाँ से फिशेस की कैटेगरी पे आके फिशेस की पिक्चर्स को जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो हमें यहाँ से ये पिक्चर बहुत प्यारी लग रही है तो हम इसको इंसर्ट करेंगे। दोस्तों जैसा कि हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि आप एक वक्त में एक से ज्यादा पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है कि आपको तमाम पिक्चर्स को बारी बारी सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे इंसर्ट के इस ऑप्शन पे बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं कि वो पिक्चर जो है वो आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो इंसर्ट हो चुकी है। दोस्तों अगर इंटरनेट कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है फिर तो विद इन नो टाइम हर चीज जो है वो इंसर्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट, और अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो है या अनस्टेबल है तो फिर थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों इसी तरह अगर आपको आइकन्स इंसर्ट करने हैं तो आप क्या करेंगे, पिक्चर्स पे आके स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ आइकन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे आइकन्स अपीयर हो जाएंगे और उसके साथ साथ यहाँ पर उनकी सब कैटेगरीज भी अवेलेबल होंगी। बात बात ऐसा होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत सारे आइकन्स की जरूरत होती है, खासकर जब हम कोई सीवी बना रहे हो या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हो जिसके अंदर हमें अपने कॉन्टेक्ट्स को शो करना है या हमें उसकी इलिस्ट्रेशन को शो करना है ताकि वो बेहतर अंदाज में जो वो समझ आ जाए, तो हम उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। आप जिस आइकन को आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर फिर से हम वही बात दोहराते जाएं कि आप यहाँ पर एक वक्त में एक से ज्यादा आइकन्स को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें फिल वक्त एक से ही मकसद है, एक से ही काम है, तो हम एक उस आइकन को अपने कंटेंट में अपने उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर लेंगे जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर हम मजीद आगे चलें तो हमारे पास यहाँ पर शेप्स, आइकन और 3D मॉडल का जो ऑप्शंस हैं वो भी अवेलेबल है। हम इनके जरिए भी क्या कर सकते हैं, पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप शेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी शेप्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। आप इन तमाम शेप्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी किस्म की जो है वो शेप इंसर्ट कर सकते हैं, उसको कलर्स दे सकते हैं, उसके अंदर अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं और अपनी मर्जी के साथ अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक उसको आप सजा सकते हैं ताकि आपका डॉक्यूमेंट, आपकी वो शेप बहुत ज्यादा मुनफरिद, खूबसूरत और पुरकशिश जो है वो नजर आए। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ से एक स्टार का जो है पिक्चर जो है उसको इंसर्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम उसे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों इसको इंसर्ट करने का तरीकेकार क्या है कि आप शेप्स पे आएंगे और जिस शेप को आपने इंसर्ट करना है उस शेप पे आपने क्या कर देना, आके क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने डॉक्यूमेंट के जिस हिस्से में उस पिक्चर को इंसर्ट करना है वहां पर आपने क्लिक करना है और क्लिक को छोड़ना नहीं है। तो उसके बाद आप अपने माउस को जैसे जैसे ड्रैग करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पिक्चर होगी या वो जो शेप होगी वो भी आपके कंटेंट के अंदर, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट होना शुरू हो जाएगी। आप इसको अगर राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन जिस तरह घुमाएंगे शेप भी उसी तरह जो है वो ड्रॉ होती जाएगी। तो जिस जगह आपको लगे कि शेप बहुत अच्छी है और आप इसको उस जगह पे इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर आपने फिर अपना माउस जो है उसको रिलीज कर देना है तो ऑटोमेटिकली वो जो शेप है वो वहां पे इंसर्ट हो जाएगी। दोस्तों इसी तरह अगर आप आइकन अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आइकन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने वही विंडो अपीयर हो जाएगी जो हमने पिक्चर्स के ऑप्शन में से ली थी और यहाँ पर देखिए बकायदा आइकन का ऑप्शन अवेलेबल है। दोस्तों ये वही विंडो है जो हमने थोड़ी देर पहले पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे सामने अपीयर हुई थी। आप वहां से भी आइकन्स को जो है इंसर्ट कर सकते हैं और आप यहाँ से भी आइकन्स को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप देखें कि हम दोबारा से पिक्चर पे क्लिक करके स्टॉक इमेजेस पे आते हैं और यहाँ से हम जैसे ही आइकन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल वही आइकन सामने आ जाएंगे जो हमने वहाँ आइकन के ऑप्शन से जो थे थोड़ी देर पहले एक्सेस किए थे। तो आपकी मर्जी है कि आप इस पिक्चर्स के अंदर से बहुत सारी पिक्चर्स को इंसर्ट कर लें और अगर आप सिर्फ आइकन इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप आइकन के ऑप्शन से इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको शेप्स इंसर्ट करनी है, अगर आप मुनफरिद इकसाम की शेप्स इंसर्ट करनी है तो आप इस ऑप्शन के जरिए यहाँ से
उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कुछ पिक्चर्स 3D फॉर्म में इंसर्ट करनी है तो आप 3D मॉडल के इस एरो पे क्लिक करेंगे। अगर तो आपकी डिवाइस के अंदर अवेलेबल है तो डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप इस ऑनलाइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अपीयर हैं, बहुत सारी कैटेगरीज अपीयर हैं। आपको इसके अंदर से जो कैटेगरी अच्छी लग रही है या कल का कैटेगरी आप उस पे क्लिक करेंगे तो वो कैटेगरी के अंदर जितनी भी पिक्चर्स होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये बेसिकली सारी 3D फॉर्म्स हैं और बहुत ही जबरदस्त किस्म में मौजूद है हमारे सामने। हम जिस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहें उस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे क्लिक कर दें। दोस्तों हम एक से ज्यादा पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं, उसका तरीकाकार हम आपको बता चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो पिक्चर इंसर्ट हुई है। दोस्तों अगर आप गौर फरमाएं तो इसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा सर्कल मौजूद है जिसपे कुछ एरोज बने हुए हैं। अगर आप अपना माउस कर्सर इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपका कर्सर जो है वो थोड़ा सा एरो शेप में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद आप जैसे इस पे क्लिक करके अपने कर्सर को मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो शेप भी जो है वो मूव होती जाएगी। आपकी मर्जी है, आपको जो साइड जो लुक उसका अच्छा लग रहा हो या सुइटेबल लग रहा हो आप उसको उस रुख पे जो है वो टर्न करके अपना माउस कर्सर जो है उसको रिलीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पिक्चर उसी रुख पे जो है वो सेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये वो तमाम तरीकेकार थे जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपके सिस्टम में अवेलेबल है चाहे आप उसको ऑनलाइन जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मजीद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं, उसके टूल्स के बारे में जानना चाहते हैं, फंक्शंस के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।